तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशन ले लेंगे। फ्यूजन कंपोजिशन लेने के बाद हम लोग राइट क्लिक करके और इसको कर देंगे ओपन इन फ्यूजन पेज। उसके बाद हमें यहाँ पे एक लेना है बैकग्राउंड नोड। बैकग्राउंड नोड को कनेक्ट कर देंगे मीडिया आउट के साथ। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है इसके टाइप यानी इसका कलर चेंज करना है। हमें रखना है यहाँ पे फोर कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट होगा पहले उसका कलर चेंज करेंगे। कलर हमें रखना है इसका ऐसे थोड़ा सा येलोइश, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे बॉटम राइट क्लिक करेंगे और अब की बार हम लोग यहाँ पे करेंगे पिक स्क्रीन कलर यानी कि कलर पे कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अपना एक बैकग्राउंड जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब हमें इसके अंदर जो है वो ग्रेन इफेक्ट जो है ना वो ऐड करना है। वो क्या होता है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, GRA लिखेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो ये होता है ग्रेन इफेक्ट। अब इसका हम लोग जो इसका पावर है उसको थोड़ा सा कम कर देंगे, लाइक 3, ठीक है। और यहाँ पे आप कंट्रोल T करके देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे बनाना है बॉक्स। तो हम लोग फिर से एक और यहाँ पे बैकग्राउंड लेंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे इस पाइपलाइन के साथ। उसके बाद हमें यहाँ पे रेक्टेंगल लेना है मास्क के लिए। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेंगे और जो इसका बॉर्डर रेडियस है उसको थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं डिजाइनिंग, उसके बाद हम लोग करेंगे एनिमेट, ठीक है। तो पहले डिजाइन बना देते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसका भी कलर जो है वो चेंज करना है। हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड के अंदर और इसको भी हम लोग यहाँ पे रखेंगे फोर कॉर्नर। फिर से कलर सेलेक्ट करेंगे, कलर पिकर से ऐसे करके सेलेक्ट कर देना है, ओके। इसको भी कलर पिकर और ऐसे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये अपना एक बॉक्स बन के यहाँ पे रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसका जो ब्लैक शेडो है वो हमें ऐड करना है। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। शिफ्ट और स्पेस प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉप शेडो और यहाँ पे अपने पास ये कुछ और आ गया है, अंडरले आ गया था। हमें यहाँ पे ड्रॉप शेडो लेना है, ओके। तो ड्रॉप शेडो लेने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसका जो स्ट्रेंथ है वो अपने अनुसार यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पे ऐड करना है ग्लो इफेक्ट। तो यहाँ पे फिर से शिफ्ट और स्पेस ग्लो टाइप करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे ग्लो इफेक्ट भी आ जाएगा। इसका जो पैरामीटर्स है वो हम लोग एडजस्ट कर देंगे ताकि हम और भी इसमें अच्छी क्वालिटी निकाल सकें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट लेके आएंगे। तो टेक्स्ट नोड यहाँ पे ऐड करेंगे। टेक्स्ट नोड ऐड करने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद इसका जो फॉन्ट है वो मैं रख रहा हूँ, ये मॉन्स्ट्रेंट रख रहा हूँ। और उसके बाद इसका जो पोजीशन है वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहले डिजाइन करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनिमेशन करेंगे। अब क्या करना है, हमें इसका जो फॉन्ट है कलर वो हमें चेंज करना है। तो हम लोग शेडिंग में जाएंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट ले लेंगे। कोई भी ग्रेडियंट जो आपको सही लग रहा हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो, ओके। तो ये अभी हम लोगों ने ऐसे रफली जो है ना एक डिज़ाइन बनाया है। इसका फॉन्ट कलर आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे या फिर जो भी डिज़ाइन के हिसाब से हो वो आप ले सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे अपना नाम जो है वो लेके आना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉप शेडो ऐड करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस करेंगे, यहाँ पे भी ड्रॉप शेडो और ड्रॉप शेडो इस बार इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा सही से, थोड़ा सा इसके डिस्टेंस जो है उसको कम करना होगा। को तो यहाँ पे ही रखेंगे,
इट्स लुक परफेक्ट। ओके, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे अपना नाम जो है वो भी लेके आना है। तो हम लोग एक और यहाँ पे टेक्स्ट नोड लेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे पाइपलाइन के साथ, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देंगे। ठीक है, नाम टाइप करने के बाद हम लोग जो है इसका भी फॉन्ट चेंज कर देंगे। वही सेम फॉन्ट रख रहा हूँ मैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा बोल्ड कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, थोड़ी सी साइज इसी इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि वो टाइपोग्राफी के हिसाब से हमें इसके ऊपर जो है ना वो कंट्रास्ट बिल्ड करना है, इसीलिए हम लोग इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। अब उसके बाद लास्ट में अपने पास यहाँ पे अपना आता है जो अपनी पिक्चर होगी वो। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर भी इफेक्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉप शेडो यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा इसका डिस्टेंस कम कर देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो अपनी इमेज है वो लेके आ जाएंगे। इमेज लाने के बाद हमें यहाँ पे जो है जो अपना ये टूल है, ठीक है, अपना मास्किंग का, इसका क्या नाम है, इसका नाम है इलिप्स। ठीक है, हम लोग इसको ऐड कर देंगे इसके साथ, ताकि वो ऐसे सर्किल में आ जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मीडिया इन के बाद जो है हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रांसफॉर्म नोड, ताकि हम लोग इसको कंट्रोल कर सकें। तो हम लोग ऐसे करेंगे। अभी ये परफेक्ट नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ से ऐसे कम करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर देंगे, और अब जो है इसका ट्रांसफॉर्म ऐसे छोटा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर जो थोड़ा सा हमें स्टाइलिंग करना है, ड्रॉप शेडो। ठीक है, लेकिन इस बार हम लोग ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा अलग तरीके से लेंगे। जैसे कि ये ड्रॉप शेडो अपनी ब्लैक कलर की आ रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे लेंगे व्हाइट कलर, और इसकी जो पोजीशन है वो हम लोग सही कर देंगे इस प्रकार। तो अगर आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखोगे तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सही करेंगे, इसको हम लोग सही करेंगे ऐसे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म में नहीं, हमें जाना होगा इलिप्स में जाना होगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं, हमें थोड़ा सा इसको ऐसे करना है बस। ठीक है, तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। ओके, अब आई थिंक अब ज़्यादा बेटर, ठीक है, लुक दे रहा है। ओके, तो अब अपना ये जो सिंपल सा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके ऊपर करना है एनिमेशन। ठीक है, तो अब हम एनिमेशन कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे नोड लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट DEV। ठीक है, DEV लेंगे, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे पाइपलाइन के साथ। और अब जो भी हम लोग एनिमेशन करेंगे ज़्यादातर इस फ्रेम के ऊपर, वो हम लोग इस DVE के ऊपर ही करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको जूम कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एनिमेशन कर रहे हैं स्टार्ट अपना। तो एनिमेशन में सबसे पहले 0 फ्रेम पे हम लोग इसकी पोजीशन यहीं पे रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे 10th फ्रेम पे। ठीक है, 10th फ्रेम पे आने के बाद हम लोग थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे। ठीक है, इतना जूम करेंगे ताकि वो जूम हो। ठीक है, ओके, जूम होने के बाद देखो यहाँ पे इतना जूम हो रहा है। जूम होने के बाद हम लोग इसको रोटेट करेंगे। ठीक है, हम लोग पहले इसके ऊपर ऐसे, तो ये यहाँ पे। ठीक है, तो रोटेट हम लोग यहाँ से करवाएंगे। ठीक है, ऐसे करके तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको यहीं पे रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ऐसे रहना चाहिए, और यहाँ पे इसको ऐसे जूम करेंगे। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे एक बार स्टार्ट ऐसे और ऐसे। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लोग कर देंगे, इस लाइन में जाके इसको स्मूथ कर देंगे। ठीक है, तो स्मूथ करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले जो अपना Z मूव है, यानी कि ये जिसके ऊपर हम लोगों ने पहले एनिमेशन लगाया था, यानी कि जूम इन वाला, उसको हम लोग पहले यहाँ पे स्मूथ करते हैं, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कंट्रोल A करके भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे S प्रेस करोगे तो आपका ये स्मूथ हो जाएगा। ये कर्व जितना ज़्यादा वर्टिकल रहेगा उतना वो एनिमेशन तेज होगा। ठीक है,
और ये जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होगा उतना ज़्यादा ये एनिमेशन जो है वो स्लो होगा, ऐसे। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसको यहाँ पे एस कर्व में इसको रखते हैं ताकि वो नॉर्मल दिखे। आप चाहो तो इसके ऊपर मोशन ब्लर जो है वो भी ऐड कर सकते हो। सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मोशन ब्लर सेलेक्ट करेंगे और इसका जो वैल्यू है वो हम लोग रख देंगे 4। ठीक है, ऐसे करके। ओके, उसके बाद ये अपना हो गया जूम के ऊपर हम लोगों ने इसको स्मूथ कर दिया है। अब हम लोग यहाँ पे इसका जो वाई रोटेशन है उसको भी यहाँ पे स्मूथ करेंगे। जूम टू फिट, कंट्रोल ए, और यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर। अभी देख सकते हो ये कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। ओके, तो ये अपना एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, हमें इसके बाद जो है ये हाई आई एम जो है इसके ऊपर हमें एनिमेशन लगाना है। तो इसके ऊपर हम लोग कैसे लगाएंगे, 20 फ्रेम पे आएंगे और 20 फ्रेम पे आने के बाद हमें यहाँ पे 30 फ्रेम तक जो है ना इसको एनिमेट करवाना है। तो हम लोग इस पे जाएंगे और ये अपना फर्स्ट टेक्स्ट है, तो इस पे गए। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इंडिविजुअल यानी कि जितने भी शब्द लिखे हुए हैं उन सब के ऊपर हमें अलग अलग एनिमेशन करनी है। तो हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे फॉलोवर के अंदर। जैसे फॉलोवर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे मॉडिफायर जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको जाना है ट्रांसफॉर्म के अंदर। ट्रांसफॉर्म के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑफसेट एक्स एंड वाई के ऊपर आपको एक की फ्रेम लगाना है। की फ्रेम लगाने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट करेगा पाथ 1 के ऊपर। हमें इसके अंदर कुछ नहीं करना है, हमें फिर से जाना है फॉलोवर 1 के अंदर और फॉलोवर 1 के अंदर हमें यहाँ पे एनिमेशन लगानी है। एनिमेशन कैसे लगाएंगे, हम लोग पहले इसको जो अपना 20 फ्रेम पे इसको नीचे रखेंगे, ठीक है, यहाँ से, और थोड़ा सा आगे लेके आएंगे जैसे कि 30 फ्रेम पे इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे यहाँ पे। तो अभी देख सकते हो ये यहाँ से यहाँ पे आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, शेडिंग में जाके इसकी ओपेसिटी जो है ना वो कम कर देनी है। जैसे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए और यहाँ पे आने तक इसकी जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट होनी चाहिए। तो ये ऐसे आपको लगेगा, पहले नहीं दिखेगा उसके बाद ऐसे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये ऐसे ही लग रहा है। अब हमें इसके अंदर जो डिले जो है ना वो थोड़ा सा इसका इंक्रीज करना है। तो हम लोग जाएंगे टाइमिंग के अंदर और टाइमिंग के अंदर आने के बाद इसका डिले की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 0.4। अब 0.4 रखने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस प्रकार नीचे से आता हुआ आपको दिखेगा। अगर चाहो तो आप और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी के लिए जो मैं यहाँ पे 0.4 इसको रख रहा हूँ। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये जो नाम लिखा हुआ है हमें उसको एनिमेट करवाना है। तो उसको एनिमेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे आएंगे अपना 33 फ्रेम पे और टेक्स्ट 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग ही या फिर इसकी लाइन स्पेसिंग को हम लोग यहाँ पे एनिमेट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे इतनी लाइन स्पेसिंग के अंदर। आगे आएंगे 40 फ्रेम पे और इस 40 फ्रेम पे आने के बाद इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके, उसके बाद हमें फिर से आना है 33 फ्रेम पे और इसकी जो हेडिंग के अंदर जाके इसकी ओपेसिटी हमें करनी है कम। की फ्रेम डालेंगे, वैल्यू कर देंगे 0 और 40 फ्रेम पे आने के बाद इसकी वैल्यू कर देंगे 1। तो ये आपको ऐसा एनिमेशन कुछ दिखेगा। अब हमें क्या करना है, जो अपना पहला हम लोगों ने एनिमेशन डाला था उसको हमें यहाँ पे स्मूथ करना है। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट 1 को और यहाँ पे देखो बहुत सारे आपको यहाँ पे इस प्लान के अंदर आपको की फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं। तो हमें जो है केवल जो इसका ओपेसिटी को हमें नहीं करना है, ठीक है, हमें डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो है यहाँ पे एनिमेशन डालना है, स्मूथ करना है। ठीक है, एनिमेशन तो डला हुआ है, हमें स्मूथ करना है। तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे इसको, कंट्रोल ए भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे इसको ऐसे, तो ये स्मूथ लगेगा अब आपको। ओके, उसके बाद हमें फिर से जाना है टेक्स्ट 2 के अंदर और इस लाइन के अंदर और यहाँ पे ओपेसिटी को हटा देना है। जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे वो सिलेक्ट कर, ठीक है ऐसे।
अब ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको जो अपना छोटा सा बॉक्स बना हुआ उसको हमें फिर से वाई रोटेशन में हमें इसको चेंज करना है। तो हम लोग फिर से डी वी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक एनिमेशन हो गई। अब उसके बाद 40 फ्रेम के बाद या फिर 42 फ्रेम के बाद हम लोग 43 फ्रेम पे रखते हैं, सॉरी 43 फ्रेम पे हम लोग फिर से इसको जो है इसका वाई रोटेशन जो है उसको चेंज करेंगे। हम लोग ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पे अंदर इतना जूम हुआ, ऐसे रोटेट हुआ और ये ऐसे रोटेट होता जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आके इसकी ये वाली जो वैल्यू वो हमें सेम करनी है। तो हम लोग कंट्रोल सी करेंगे, 40 फ्रेम पे आएंगे और 40 फ्रेम यहाँ पे 37 फ्रेम पे आके फिर से इसको यहाँ पे एक की फ्रेम डाल देंगे, ठीक है। की फ्रेम डाल दिया तो अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी पोजीशन में रहेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल इसके ऊपर हमें एनिमेशन डालनी। अगर आप चाहो तो इसको डीवी को जो अभी हम लोगों ने की फ्रेम डाला उसको भी हम लोग यहाँ पे स्मूथ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने वाई रोटेशन के ऊपर डाला था अभी, तो ये अभी स्मूथ नहीं है, तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे ऐसे करके, ओके, तो ये ऐसे स्मूथ हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल अपने इमेज के ऊपर एनिमेशन डालना है। तो हम लोग जाएंगे ट्रांसफॉर्म के अंदर और इसमें जो इसकी साइज है उसके ऊपर हम लोग एनिमेशन डालेंगे ऐसे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ तक, ठीक है, एक बार इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आने के बाद 48 फ्रेम पे, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर एनिमेशन डालेंगे और इसकी साइज को कर देंगे 0। हम लोग आएंगे 53 फ्रेम पे और इसकी साइज को इंक्रीज कर देंगे समथिंग लाइक दिस, ओके। तो ये आपको ऐसे लगेगा, जूम इन, और ये अब ये ज़्यादा लीनियर है, हम लोग सेलेक्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म लाइन और यहाँ पे जूम टू फिट और यहाँ पे कंट्रोल ए और यहाँ पे स्मूथ। अगर चाहो तो आप इसके ऊपर मोशन ब्लर भी ऐड कर सकते हो, तो ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आता है उससे। अभी इसमें केवल एक चीज़ रह गई है जो अभी हम लोग उसको भी एनिमेट करते हैं, जैसे कि ये बॉक्स जो स्टार्ट हो रहा है वो ऐसे स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे फोल्ड होके स्टार्ट होना चाहिए। तो वो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग जाएंगे डीवीई के ऊपर, हम लोगों ने पहला की फ्रेम डाला था, ठीक है। तो हम लोग इसके जितने भी की फ्रेम्स है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर देंगे, ठीक है। इसको अनसेलेक्ट करेंगे ताकि सारे के सारे की फ्रेम्स हमें यहाँ पे देखें। तो हम लोग ग्रेन के ऊपर तो हम लोगों ने कोई भी की फ्रेम नहीं डाला है, टेक्स्ट के ऊपर हम लोगों ने की फ्रेम डाला हुआ है, टेक्स्ट 2 के ऊपर हम लोगों ने की फ्रेम डाला हुआ है और ट्रांसफॉर्म 1 के ऊपर और डीवी। अब हम लोग सबको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे और सबको मूव करेंगे शिफ्ट प्रेस करके, तो ये सारे के सारे एक साथ मूव होंगे। तो हम लोग इसको रखेंगे 15th फ्रेम पे ताकि ये 15th फ्रेम पे कुछ भी ना हो, उसके बाद ये जूम इन होगा और उसके बाद सारे के सारे अपने एनिमेशंस उसी प्रकार होंगे। अब बस हमें क्या करना है, 0th फ्रेम पे आना है, 0 फ्रेम पे आना है और हमको इस बॉक्स की जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे डिक्रीज करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपना बॉक्स है, इसमें जाएंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इसका जो पोजीशन है ये विड्थ और हाइट ऐसे करके कम कर देंगे, ठीक है। 0 फ्रेम पे इसको हम लोग एक की फ्रेम डालेंगे और इसकी पोजीशन यानी कि इसका जो विड्थ है वो हम लोग 0 कर देंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे 10th फ्रेम पे और इसकी विड्थ को इंक्रीज करके 0.5 रख देंगे, तो ये इस प्रकार आपको दिखेगा। अब इसको भी हमें क्या करना है, इसको स्मूथ करना है, तो स्प्लाइन में जाएंगे और अब की बार यहाँ पे तो ओनली सिलेक्टेड टूल करेंगे, तो अपना रेक्टेंगल जो वो भी सिलेक्ट होगा और यहाँ पे जूम टू फिट कर देंगे और यहाँ पे कंट्रोल ए करके इसको भी स्मूथ कर देंगे। तो ये अपना जो है एनिमेशन बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग यहाँ पे एडिट पेज में जाके इसको देखते हैं।
अभी ये क्या है, थोड़ा सा इसको एक बार हो जाए, उसके बाद ये रीलोड हो जाए, उसके बाद ये सही प्ले होगा।